वेलकम बैक टू माय स्टडी चैनल। फ्रेंड्स, हमारा आज का टॉपिक है कंप्यूटर मेमोरी। आज के इस वीडियो में हम कंप्यूटर मेमोरी से रिलेटेड जितने भी इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ बनते हैं वो सारे के सारे डिस्कस करने वाले हैं। फ्रेंड्स, विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट। यूएसबी रेफर्स टू ऑप्शंस आर अ स्टोरेज डिवाइस, अ प्रोसेसर, अ पोर्ट टाइप, अ सीरियल बस स्टैंडर्ड। सो here राइट आंसर इज ए स्टोरेज डिवाइस। यूएसबी क्या होती है? यूएसबी होती है स्टोरेज डिवाइस। सो आंसर यहाँ पे आपका रहने वाला है ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, स्टोरेज डिवाइस। थोड़ा सा ढक गया था ये। हेयर स्टोरेज डिवाइस इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है डीवीडी रेफर्स टू। डीवीडी रेफर्स टू क्वेश्चन नंबर 2। ऑप्शंस यहाँ पे क्या है? यहाँ पे है डिजिटल वीडियो डेवलपर, डिजिटल वीडियो डिवाइस, डिजिटल वीडियो डिस्क, नन ऑफ द एबव। सो डीवीडी रेफर्स टू, यहाँ पे आपका राइट आंसर है डिजिटल वीडियो डिस्क। बहुत बार इसकी जो फुल फॉर्म वहाँ पे पूछी जाती है। डिजिटल वीडियो डिस्क इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए निब्बल इज इक्वल टू डैश बिट्स। बहुत बार कन्फ्यूजन हो जाती है। अ निब्बल इज इक्वल टू डैश बिट्स। हेयर राइट आंसर, यहाँ पे जो ऑप्शंस हैं 4, 8, 16, 32। तो निब्बल जो है वो कितने बिट्स के इक्वल होता है? हेयर राइट आंसर इज ऑप्शन ए, दैट इज 4 बिट्स। 4 बिट्स का एक निब्बल बनता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ बाइट कैन रिप्रेजेंट एनी नंबर बिटवीन 0 एंड। तो फ्रेंड्स, आप सभी को पता है अ बाइट कैन रिप्रेजेंट एनी नंबर बिटवीन कहाँ से कहाँ तक? 0 एंड दूसरा यहाँ पे बताना है। ऑप्शंस आर 2, 255, 256, 1024 और 1025। दिस इज क्वेश्चन नंबर 4। और यहाँ पे जो आपका राइट आंसर क्या है? 255। 0 से लेके 255 बिट तक रिप्रेजेंट कर सकता है क्या? किसको? हम जो बाइट है उसको 0 से लेके 255 तक रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और बाइट कैन रिप्रेजेंट एनी नंबर, किसी भी नंबर को बाइट जो है वो 0 से लेके 255 तक रिप्रेजेंट कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टर्म गीगाबाइट रेफर्स टू। द टर्म गीगाबाइट रेफर्स टू ऑप्शंस आर 1024 बाइट्स, 1024 किलो बाइट्स। तो यहाँ पे जो आंसर है आपका दैट इज 1024 मेगाबाइट्स। द टर्म गीगाबाइट रेफर्स टू 1024 मेगाबाइट्स। ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द टर्म गीगाबाइट रेफर्स टू, जीबी जो है जिसे कहते हैं हम, जीबी किसके इक्वल टू होता है? रेफर्स टू 1024 मेगाबाइट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1024 MB का क्या बनता है? गीगाबाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है द टेक्निक दैट एक्सटेंड्स स्टोरेज कैपेसिटीज ऑफ मेन मेमोरी बियॉन्ड द एक्चुअल साइज ऑफ मेन मेमोरी इज कॉल्ड। वो टेक्निक दैट एक्सटेंड, जिसमें जो है क्या होता है? एक्सटेंड की जाती है स्टोरेज कैपेसिटी किसकी? मेन मेमोरी की। बियॉन्ड द एक्चुअल साइज, यानी कि जितना उसका एक्चुअल साइज है उससे भी और ज़्यादा। ऑफ द मेन मेमोरी, मेन मेमोरी का जो साइज़ है, जो उसकी कैपेसिटी है, उससे और ज़्यादा जो है बढ़ाने की जो टेक्निक है, एक्सटेंड करने की टेक्निक है, उसे क्या कहते हैं? सो फ्रेंड्स, यहाँ पे राइट आंसर है, उसे कहते हैं वर्चुअल स्टोरेज। ऑप्शन आपका सेकंड इज द राइट आंसर। वर्चुअल स्टोरेज इज द राइट आंसर। इंपॉर्टेंट हो सकता है ये क्वेश्चन। The technique that extends storage capacities of main memory beyond the actual size of the main memory is called virtual storage. Next question, flash is, flash क्या है? ऑप्शंस आर सॉफ्टवेयर है, हार्डवेयर है, रोम है, रैम है। रोम की फुल फॉर्म होती है रीड ओनली मेमोरी और रैम की होती है रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो यहाँ पे पूछा गया है कि फ्लैश क्या चीज़ है? क्वेश्चन नंबर 7 है, ये राइट आंसर इज हार्डवेयर है। क्या है?
हार्डवेयर इज द राइट आंसर। रैम क्या है? हार्डवेयर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन होल्ड मैक्सिमम डाटा। यहाँ पे ऑप्शन है ऑप्टिकल डिस्क, मैग्नेटिक डिस्क इनसाइड, मैग्नेटिक टेप, none of the above. Which of the following can hold maximum data? Here right answer is none of the above. यहाँ पे मैग्नेटिक टेप जो है इज द राइट आंसर, ऑप्शन 4। जो मैग्नेटिक टेप है वो होल्ड कर सकती है मैक्सिमम डाटा। इनमें से कौन कौन से हैं? यहाँ पे ऑप्टिकल डिस्क है, फ्लॉपी डिस्क है, मैग्नेटिक डिस्क इनसाइड है, उसके बाद में मैग्नेटिक टेप है। तो जो मैग्नेटिक टेप है ये होल्ड कर सकती है मैक्सिमम डाटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टोरेज डिवाइस इज माउंटेड ऑन रील्स। कौन सी स्टोरेज डिवाइस को रील्स के ऊपर माउंटेड किया जाता है? ठीक है, माउंट किया जाता है। सो ऑप्शंस आर फ्लॉपी डिस्क, हार्ड डिस्क, मैग्नेटिक टेप्स, CD रोम, नन ऑफ दिस। सो यहाँ पे जो आंसर है वो है आपका ऑप्शन 3, दैट इज मैग्नेटिक टेप्स। रील्स के ऊपर लपेटा जाता है इसको। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विच स्टोरेज डिवाइस इज माउंटेड ऑन रील्स? आंसर इज मैग्नेटिक टेप्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग मेमोरी चिप इज फास्टर। ऑप्शंस आर देर इज नो सर्टेनिटी, DRAM, SRAM, रैम, नन ऑफ दिस। तो पूछा गया है कि फास्टर मेमोरी चिप कौन सी है इनमें से। तो हेयर राइट आंसर इज ऑप्शन 3, दैट इज SRAM। SRAM इज फास्टर मेमोरी चिप। चलते हैं नेक्स्ट। अ डिस्क्स कंटेंट दैट इज रिकॉर्डेड एट द टाइम ऑफ मैन्युफैक्चर एंड दैट कैन नॉट बी चेंज्ड आर इराज्ड बाय द यूजर इज। ए डिस्क कंटेंट दैट इज रिकॉर्डेड एट द टाइम ऑफ मैन्युफैक्चर, यानी कि वो कंटेंट एक डिस्क का जो जब वो मैन्युफैक्चर होती है, जब वो बनती है उसी वक्त उसमें रिकॉर्ड होता है। एंड कैन नॉट बी चेंज्ड आर इराज्ड, और जो यूज़र है उसके द्वारा उसको ना तो चेंज किया जा सकता है ना ही इराज किया जा सकता है। उसके बारे में पूछा गया है कौन सा है वो। मेमोरी ओनली होती है, राइट ओनली होती है, रीड ओनली होती है, रन ओनली होती है, नॉन चेंजेबल। तो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हियर राइट आंसर इज ऑप्शन 3, दैट इज रीड ओनली। ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर, रीड ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ ऑप्टिकल डिस्क। ऑप्शंस आर डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क, मैग्नेटिक डिस्क, डाटा बस डिस्क, मेमोरी डिस्क, नन ऑफ दीज। सो यहाँ पे जो राइट आंसर रहने वाला है क्वेश्चन नंबर 12 का, वो है आपका ऑप्शन 1। क्या होता है? डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क इज एन एग्जाम्पल ऑफ ऑप्टिकल डिस्क। डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क इज एन एग्जाम्पल ऑफ ऑप्टिकल डिस्क इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैचे एंड मेन मेमोरी विल नॉट बी एबल टू होल्ड देयर कंटेंट्स व्हेन द पावर इज ऑफ। कैचे and main memory will not be able to hold their contents when the power is off. They are, कैचे और मेन मेमोरी जो है क्या है? will not be able to hold their content when power is off. They are, तो यहाँ पे ऑप्शंस दिए हैं डायनामिक, स्टैटिक, वोलेटाइल, नॉन वोलेटाइल। तो यहाँ पे राइट आंसर आपका रहने वाला है ऑप्शन 3, दैट इज वोलेटाइल इज द राइट आंसर। Volatile is the right answer. Cache and main memory will not be able to hold their contents when the power is off. They are volatile. बहुत important. Next question. The term dash refers to data storage. The term dash refers to data storage systems that make it possible for a computer or electronic device to store and retrieve data. The term dash, अभी यहाँ पे पूछा गया है कि द टर्म डैश इज डैश रेफर्स टू डाटा स्टोरेज सिस्टम दैट मेक्स इट पॉसिबल फॉर ए कंप्यूटर और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस टू स्टोर एंड रिट्राइव डाटा। तो यहाँ पे ऑप्शंस दिए गए हैं, रिट्राइबल टेक्नोलॉजी है, उसके बाद में इनपुट टेक्नोलॉजी है, आउटपुट टेक्नोलॉजी है, स्टोरेज टेक्नोलॉजी है। ये राइट आंसर इज, जहाँ पे आपका जो राइट आंसर रहने वाला है दैट इज
ऑप्शन 4 स्टोरेज टेक्नोलॉजी है वो, ठीक है, दैट इज स्टोरेज टेक्नोलॉजी। ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश इज द प्रोसेस ऑफ डिवाइडिंग द डिस्क इनटू ट्रैक्स एंड सेक्टर्स। कौन सी प्रोसेस होती है जो क्या करती है, जिसमें जो है डिवाइड करते हैं हम डिस्क इनटू ट्रैक्स एंड सेक्टर्स। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पीएनबी क्लर्क के एग्जाम में आ चुका है 2010 में। सो हेयर राइट आंसर इज क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर बनता है ऑप्शन 2, उसे कहते हैं फॉर्मेटिंग। फॉर्मेटिंग इज द प्रोसेस ऑफ डिवाइडिंग द डिस्क इनटू ट्रैक्स एंड सेक्टर्स। फॉर्मेटिंग इज द प्रोसेस ऑफ डिवाइडिंग द डिस्क इनटू ट्रैक्स एंड सेक्टर्स। यहाँ पे आपका फॉर्मेटिंग इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एक्सेस मोड। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एक्सेस मोड। यहाँ पे रैंडम दे रखा है, उसके बाद में सिक्वेंशियल है, उसके बाद में कंटिन्यूस है, डायरेक्ट है। हेयर राइट आंसर इज ऑप्शन 3 continuous is not an access mode. Continuous is not an access mode. Here option 3 is the right answer. Next question. The dash directory is mandatory for every disk. कौन सी डायरेक्टरी होती है मैंडेटरी फॉर एवरी डिस्क? रूट, बेयर, सब और केयर, या फिर नन ऑफ दीज। Here right answer is bear. The bear directory is mandatory for every disk. Option 2 is the right answer. bear directory mandatory होती है every disk के लिए। Next question. Frequently accessed information is held in. जो frequently accessed information है वो क्या होता है, कहाँ पे रखी जाती है, वो कहाँ पे रहती है? तो यहाँ पे ऑप्शंस दिए गए हैं हार्ड ड्राइव, कैचे मेमोरी, फ्लैश मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी। फ्रीक्वेंटली एक्सेस्ड इंफॉर्मेशन इज हेल्ड इन, हेयर राइट आंसर इज कैचे मेमोरी। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। फ्रीक्वेंटली एक्सेस्ड इंफॉर्मेशन इज हेल्ड इन कैचे मेमोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्राइमरी डिवाइस दैट ए कंप्यूटर यूज टू स्टोर इंफॉर्मेशन इज। द प्राइमरी डिवाइस दैट अ कंप्यूटर यूज टू स्टोर इंफॉर्मेशन इज। कौन सी होती है प्राइमरी डिवाइस जिसमें जो है क्या करता है, कंप्यूटर यूज़ करता है उसको इंफॉर्मेशन को स्टोर करने में? टीवी है, स्टोर हाउस है, डेस्क है, हार्ड ड्राइव है, या कि नन ऑफ दीज है? हेयर राइट आंसर इज हार्ड ड्राइव। द प्राइमरी डिवाइस दैट ए कंप्यूटर यूज टू स्टोर इंफॉर्मेशन इज हार्ड ड्राइव। ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर, हार्ड ड्राइव। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है ये फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए रिमूवेबल मैग्नेटिक डिस्क दैट होल्ड्स इंफॉर्मेशन इज। ए रिमूवेबल मैग्नेटिक डिस्क दैट होल्ड्स इंफॉर्मेशन इज। हेयर राइट आंसर इज ऑप्शन 1 फ्लॉपी डिस्क होती है रिमूवेबल डिस्क। वो रिमूवेबल डिस्क जिसको हम क्या कर सकते हैं, जिसमें जो है इंफॉर्मेशन जो है होल्ड की जाती हैं, तो दिस इज called floppy disk. A removable disk magnetic disk that holds information is floppy disk. Next question. Computer memory is normally measured in. कंप्यूटर मेमोरी को नॉर्मली जो है मेजर किया जाता है किसमें? हेयर ऑप्शंस आर किलोबाइट्स, मेगाबाइट्स, गीगाबाइट्स, टेराबाइट्स, नन ऑफ दीज। ये राइट आंसर इज ऑप्शन 2 दैट इज मेगाबाइट्स। एमबी में नॉर्मली इसको मेगाबाइट में ही मेज़र किया जाता है, किसको? कंप्यूटर मेमोरी को। कंप्यूटर मेमोरी इज नॉर्मली मेजर्ड इन मेगाबाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इन ऑर्डर टू रिप्रोड्यूस साउंड ए कॉम्पैक्ट डिस्क, जिसे हम कहते हैं सीडी, ऑडियो प्लेयर यूजेस अ। तो इन ऑर्डर टू रिप्रोड्यूस साउंड ए कॉम्पैक्ट डिस्क ऑडियो प्लेयर यूजेस अ डैश। तो यहाँ पे क्वार्ट्ज क्रिस्टल लिखा है, टिटेनियम नीडल लिखा है, लेज़र बीम लिखा है, ब्रेनियम
टिटनेट, केरामिक लिखा है और नन ऑफ द एबव लिखा है। फ्रेंड्स, इन ऑर्डर टू रिप्रोड्यूस साउंड ए कॉम्पैक्ट डिस्क ऑडियो प्लेयर यूजेस अ, हेयर राइट आंसर इज लेज़र बीम का इस्तेमाल करता है। किसका? लेज़र बीम इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द CD-ROM ड्राइव इज यूज टू, द CD-ROM ड्राइव इज यूज टू। फ्रेंड्स, आपने देखा होगा ये क्वेश्चन जो है मैक्सिमम रिपीटेड क्वेश्चन है प्रीवियस एग्जाम्स में। द CD-ROM ड्राइव इज यूज टू, हेयर ऑप्शंस आर प्ले कॉम्पैक्ट डिस्क, प्ले म्यूजिक, इंस्टॉल सॉफ्टवेयर, कंट्रोल डिजिटल इंफॉर्मेशन। द CD-ROM ड्राइव इज यूज टू, हेयर राइट आंसर इज ऑप्शन 1 that is play compact discs. The CD-ROM drive is used to play compact discs. यहाँ पे ऑप्शन A is the right answer. Next question. Full form of MB is, ये तो आप सभी को पता है। Full form of MB is, here right answer is megabytes. Option 2 is the right answer. Next question is, information stored in RAM need to be, options are check, refresh periodically, modify, detecting errors. Information stored in RAM need to be, here right answer is refresh periodically. RAM की जो इन्फॉर्मेशन है उनको क्या किया जाता है? periodically रिफ्रेश करने की ज़रूरत पड़ती है, करना चाहिए। Next question is, memory is made up of, options are set of bytes, set of circuits, large number of cells, all of the above, none of the above. So memory is made up of large number of cells. यहाँ पे ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर, लार्ज नंबर ऑफ सेल्स। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फ्लॉपी डिस्क आर ऑर्गेनाइज्ड एज, फ्लॉपी डिस्क आर ऑर्गेनाइज्ड एज, ऑप्शंस आर फाइल्स, heads and folders, tracks and sectors. All of these floppy disks are organized as, here right answer is option 3 that is tracks and sectors. Floppy disk जो होती है are organized as tracks and sectors. Option 3 is the right answer. Next question, the storage device used to compensate, the storage device used to compensate for the difference in rates of flow of data from one device to another is termed as, the storage device used to compensate for the difference in rates of flow of data from one device to another is termed as. उसे क्या कहते हैं? चिप है यहाँ पे ऑप्शन, उसके बाद चैनल है, फ्लॉपी है, कॉल है, बफर है। सो यहाँ पे जो राइट आंसर है दैट इज बफर। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो सकता है, बफर इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29, यूनिट ऑफ स्टोरेज कैपेसिटी इज, यूनिट ऑफ स्टोरेज कैपेसिटी इज, अभी यूनिट ऑफ स्टोरेज कैपेसिटी का पूछा गया है, स्टोरेज कैपेसिटी का यूनिट यहाँ पे पूछा गया है, मीटर्स में होता है, बिट में होता है, बस में होता है, यहाँ के क्यूबिक मीटर और नन ऑफ दीज। सो यूनिट ऑफ स्टोरेज कैपेसिटी इज, here right answer is bit. स्टोरेज कैपेसिटी का यूनिट क्या होता है? बिट। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए रोम, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए रोम। हेयर जो EDPROM होता है इनमें से वो रोम नहीं है, रीड ओनली मेमोरी नहीं है। कौन सी? EDPROM। सो बाकी अगर बात की जाए PROM, उसके बारे में EPROM है, EEPROM है, ये सारे के सारे क्या है? रोम है। बट EDROM जो है, EDPROM क्या है? ये रोम नहीं है। सो यहाँ पे राइट आंसर आपका बनता है ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश इज द एबिलिटी ऑफ ए डिवाइस टू जंप डायरेक्टली टू द रिक्वेस्टेड डाटा। Dash is the ability of a device to jump
डायरेक्टली टू द रिक्वेस्टेड डाटा। तो यहाँ पे ऑप्शन है सिक्वेंशियल एक्सेस, रैंडम एक्सेस, क्विक एक्सेस, ऑल ऑफ दीज, नन ऑफ दीज। यहाँ पे जो राइट आंसर रहने वाला है दैट इज ऑप्शन 2, रैंडम एक्सेस। Random access is the ability of a device to jump directly to the requested data. Next question. The dash is the amount of data that a storage device can move from the storage to the computer per second. The dash is the amount of data that a storage device can move from the storage to the computer per second. तो यहाँ पे ऑप्शन से है डाटा माइग्रेशन रेट, डाटा डिजिटाइजिंग रेट, उसके बाद में है डाटा ट्रांसफर रेट और डाटा एक्सेस रेट। हेयर द राइट आंसर इज, यहाँ पे राइट आंसर क्या है? आई होप आपने आंसर टिक कर लिया होगा। हेयर राइट आंसर इज डाटा ट्रांसफर रेट। द डाटा ट्रांसफर रेट इज द अमाउंट ऑफ डाटा दैट ए स्टोरेज डिवाइस कैन मूव फ्रॉम द स्टोरेज टू द कंप्यूटर पर सेकेंड। ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। Virtual memory is, options are an extremely large main memory, next is an extremely large secondary memory, an illusion of extremely large main memory, or type of memory used in supercomputers। virtual memory की बात की गई है यहाँ पे। here right answer is an illusion of extremely large main memory। virtual memory क्या होती है? an illusion of extremely large main memory। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है डायनामिक रैम कंज्यूमर्स डैश पावर एंड डैश देन द स्टैटिक रैम। डायनामिक रैम कंज्यूम्स डैश पावर एंड डैश देन द स्टैटिक रैम। तो यहाँ पे डायनेमिक रैम की बात की गई है कि कंज्यूम करती है डैश पावर। कौन सी पावर कंज्यूम करती है डायनेमिक रैम? तो यहाँ पे राइट आंसर आपका रहने वाला है ऑप्शन 3 दैट इज लेस। यानी कि डायनेमिक रैम क्या करती है? कंज्यूम्स करती है लेस पावर एंड स्लोअर देन द स्टैटिक रैम। यहाँ देन नहीं होगा, देन द स्टैटिक रैम। तो डायनेमिक रैम जो होती है वो कम पावर कंज्यूम करती है, मीन्स लेस पावर कंज्यूम करती है। किससे? लेस पावर कंज्यूम करती है और स्लो होती है किससे? स्टैटिक रैम से। सो यहाँ पे ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैग्नेटिक टेप इज नॉट प्रैक्टिकल फॉर एप्लीकेशंस वेयर डाटा मस्ट बी क्विकली रिकॉल्ड बिकॉज टेप इज। यहाँ पे बोला गया है मैग्नेटिक टेप इज नॉट प्रैक्टिकल फॉर एप्लीकेशंस वेयर डाटा मस्ट बी क्विकली रिकॉल्ड बिकॉज टेप इज क्या होती है? और रैंडम एक्सेस मीडियम, और सिक्वेंशियल एक्सेस मीडियम, और रीड ओनली मीडियम, फ्रेजाइल एंड इजीली डैमेज्ड एंड एक्सपेंसिव स्टोरेज मीडियम। सो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 35 का राइट आंसर इज ऑप्शन 2 क्या होता है? ए सिक्वेंशियल एक्सेस मीडियम। Magnetic tape is not practical for applications where data must be quickly recalled because tape is a sequential access medium. Option 2 is the right answer. Both the ALU and control section have special purpose storage locations called. Both the ALU and control section have special purpose storage locations called. Options are address, registers, accumulators, bus. Both the ALU and control section have special purpose storage locations called. उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं registers। यहाँ पे ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द कैपेसिटी ऑफ 3.5 इंच फ्लॉपी डिस्क इज। मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्क करना है इस क्वेश्चन को। द कैपेसिटी ऑफ 3.5 इंच फ्लॉपी डिस्क इज। ऑप्शन से है 1.40 MB, 1.44 GB, 1.40 GB, 1.45 MB एंड 1.44 MB। द कैपेसिटी ऑफ 3.5 इंच फ्लॉपी डिस्क इज। हेयर राइट आंसर इज 1.44 MB।
मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। कैपेसिटी जो 3.5 इंच फ्लॉपी डिस्क जो कैपेसिटी होती है वो होती है 1.44 MB। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर आर प्रोग्राम्स एंड डाटा टू बी यूज्ड बाय द कंप्यूटर अवेलेबल। वेयर आर प्रोग्राम्स एंड डाटा टू बी यूज्ड बाय द कंप्यूटर अवेलेबल। तो कहाँ पे? प्रोसेसिंग यूनिट में, आउटपुट में, स्टोरेज में या के इनपुट में। सो हेयर राइट आंसर इज ऑप्शन 3 दैट इज स्टोरेज। ठीक है, तो वेयर आर प्रोग्राम्स, तो स्टोरेज में क्या होता है? प्रोग्राम्स एंड डाटा टू बी यूज्ड बाय द कंप्यूटर अवेलेबल। तो यहाँ पे स्टोरेज इज द राइट आंसर, ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द डिफरेंस बिटवीन memory and storage is, the difference between memory and storage is that memory, the difference between memory and storage is that memory is dash and storage is। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? आपका जो ऑप्शंस दिए गए हैं, टेम्परेरी, परमानेंट, परमानेंट, टेम्परेरी, स्लो, फास्ट, नॉन वोलेटाइल, वोलेटाइल। द डिफरेंस बिटवीन मेमोरी एंड स्टोरेज इज दैट मेमोरी इज डैश एंड स्टोरेज इज डैश। तो यहाँ पे आपका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन 1, टेम्परेरी और परमानेंट। मीन्स कहने का द डिफरेंस बिटवीन मेमोरी एंड स्टोरेज इज मेमोरी, दैट मेमोरी क्या होती है आपकी? टेम्परेरी होती है, एंड स्टोरेज इज परमानेंट। ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। डिफरेंस मेमोरी और स्टोरेज में सिर्फ इतना है कि मेमोरी क्या होती है? टेम्परेरी होती है, और स्टोरेज क्या होती है? परमानेंट होती है, यहाँ पे सिंपल वर्ड्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मैग्नेटिक स्टोरेज डिवाइस? हार्ड डिस्क, कॉम्पैक्ट डिस्क, ऑडियो टेप्स, ऑल ऑफ दीज, नन ऑफ दीज। इनमें से कौन सी मैग्नेटिक स्टोरेज डिवाइस है? सो यहाँ पे जो राइट आंसर रहने वाला है आपका ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर, हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क क्या है? मैग्नेटिक स्टोरेज डिवाइस है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डैश एक्ट्स अ टेम्परेरी हाई, डैश एक्ट्स ए टेम्परेरी हाई स्पीड होल्डिंग एरिया बिटवीन द मेमोरी एंड द CPU, देयर बाय इम्प्रूविंग प्रोसेसिंग कैपेबिलिटीज। तो ऑप्शंस आर रोम, रैम, टेम्परेरी मेमोरी, कैचे मेमोरी, फ्लैश मेमोरी। हेयर राइट आंसर इज ऑप्शन 4, कैचे मेमोरी। कैचे मेमोरी एक्ट्स एज अ टेम्परेरी हाई स्पीड होल्डिंग area between the memory and the CPU, thereby improving processing capabilities. Right answer is cache memory. Next question is storage that retains its data after the power is turned off is referred to as, storage that retains its data after the power is turned off is referred to as, उसे क्या कहते हैं? वो स्टोरेज जो क्या करती है? रिटेन करती है डाटा को आफ्टर द पावर इज टर्न्ड ऑफ इज रेफर्ड टू एज। हेयर राइट आंसर इज ऑप्शन 2 दैट इज नॉन वोलेटाइल स्टोरेज। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क करना है इसको। यहाँ पे राइट आंसर क्या है? नॉन वोलेटाइल स्टोरेज इज द राइट आंसर। स्टोरेज दैट रिटेन्स इट्स डाटा आफ्टर द पावर is turned off is referred to as non-volatile storage. Which of the following are advantages of CD-ROM as a storage media? तो यहाँ पे पूछा गया है कि इनमें से कौन से क्या है एडवांटेजेस हैं CD-ROM के एज ए स्टोरेज मीडिया। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर रहने वाला है दैट इज, पहले तो ऑप्शन 1 में दिया गया है कि CD-ROM इज एन इनएक्सपेंसिव वे टू शो लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा एंड इंफॉर्मेशन। नेक्स्ट है CD-ROM डिस्क्स रिट्राइव डाटा एंड इंफॉर्मेशन मोर क्विकली दैन मैग्नेटिक डिस्क टू। नेक्स्ट इज CD-ROMs मेक लेस एरर्स दैन मैग्नेटिक मीडिया। यहाँ पे जो राइट आंसर रहने वाला है दैट इज ऑप्शन 4 ऑल ऑफ द एबव। ये सारे के सारे सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following has the smallest storage data? Which of the following has the smallest storage capacity? इनमें से किसका जो है सबसे कम क्या होता है? स्टोरेज कैपेसिटी होती है। जिप डिस्क का होता है,
उसके बाद में हार्ड डिस्क का होता है, फ्लॉपी डिस्क का होता है, डाटा कार्ट्रिज का होता है या कि CD का होता है। क्वेश्चन नंबर 44 हेयर राइट आंसर इज ऑप्शन 3। फ्लॉपी डिस्क का जो कैपेसिटी है स्टोरेज वो सबसे कम होती है। फ्लॉपी डिस्क इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनता है क्योंकि इसमें पूछा गया है कि किस स्टोरेज डिवाइस की जो कैपेसिटी है वो सबसे कम होती है। तो यहाँ पे आपका जो फ्लॉपी डिस्क है इसका क्या होता है, हैज़ द स्मॉलेस्ट स्टोरेज कैपेसिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कंप्यूटर एब्रीविएशन KB यूजुअली मीन्स हेयर। ये तो आप सभी को पता है फ्रेंड्स। यहाँ पे राइट आंसर इज ऑप्शन किलोबाइट। द कंप्यूटर एब्रीविएशन KB usually means kilobyte. Next question is the term bit is short for. The term bit is short for. Options are megabyte, binary language, binary digit, binary number, none of the above. The term bit is short for. Here right answer is option 3, that is binary digit. The term bit is short for binary digit. Option 3 is the right answer. Next question, 1 megabyte is equal to, यहाँ पे 1 मेगाबाइट इज इक्वल टू ऑप्शंस आर 1000 KB, 1024 KB, 1024 KB। उसके बाद में देखो यहाँ पे KB लिखा है, उसमें भी जो है दो में क्या है, दो में KB स्मॉल लिखा गया है, दो में कैपिटल लिखा गया है। सो यहाँ पे 1 मेगाबाइट इज इक्वल टू, राइट आंसर आपका रहने वाला है ऑप्शन 3, दैट इज 1024 KB। 1024 KB इज द राइट आंसर। यहाँ पे ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। 1 मेगाबाइट इज इक्वल टू 1024 KB। KB जो है K कैपिटल है, B भी कैपिटल है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डैश इज द स्मॉलेस्ट मेमोरी मेजर्ड यूनिट, मेजरमेंट यूनिट। तो ये इनमें से जो है कौन सा स्मॉलेस्ट मेमोरी मेजरमेंट यूनिट है। सो यहाँ पे डैश इज द स्मॉलेस्ट मेमोरी मेजरमेंट यूनिट। बिट है, निब्बल है, बाइट है, मेगा है, यहाँ के क्या है। तो बिट दिया गया है, निब्बल है, बाइट है, मेगा है और जीटा है। यहाँ पे डैश इज द स्मॉलेस्ट मेमोरी मेजरमेंट यूनिट। राइट आंसर आपका रहने वाला है ऑप्शन 1, दैट इज बिट। बिट इज द right answer. Next question, the highest unit of information, the highest unit of information computer can understand and process is known as, the highest unit of information computer can understand and process is known as। यहाँ पे जो ऑप्शंस दिए गए हैं यह है एक्सा बाइट, जीटा बाइट, जोटा बाइट, ब्रोंटो बाइट और जियोप बाइट। तो फ्रेंड्स, द हाईएस्ट यूनिट ऑफ इंफॉर्मेशन कंप्यूटर कैन अंडरस्टैंड एंड प्रोसेस इज नोन एज। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राइट आंसर यहाँ पे बनता है ऑप्शन 5, दैट इज जियोप बाइट। ऑप्शन जियोप बाइट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1101 series of 4 bits or binary digits is known as। 1101 series of 4 bits or binary digits is known as। उसे क्या कहते हैं, बिट कहते हैं, बाइट कहते हैं, निब्बल कहते हैं, इनपुट आउटपुट। सो यहाँ पे जो राइट आंसर रहने वाला है दैट इज ऑप्शन 3, उसे कहते हैं निब्बल। 1101 सीरीज ऑफ 4 बिट्स को क्या कहते हैं, उसे कहते हैं निब्बल। ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द साइज ऑफ एनी वर्ड नंबर इन ए कंप्यूटर इज मेजर्ड इन, द साइज ऑफ एनी वर्ड या फिर नंबर इन ए कंप्यूटर इज मेजर्ड इन बिट्स, बाइट्स, मीटर, लीटर। तो यहाँ पे राइट आंसर रहने वाला है ऑप्शन 1, दैट इज बिट्स। किसी भी नंबर या के वर्ड के साइज को जो हम क्या करते हैं कंप्यूटर में, द साइज जो साइज दिया जाता है उसको बिट्स में दिया जाता है। ठीक है, कंप्यूटर में जो है बिट्स में दिया होता है वो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द निब्बल इज इक्वल टू डैश बिट्स। द निब्बल इज ए निब्बल इज इक्वल टू डैश बिट्स। यहाँ पे पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 52 एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन 2, 32 बिट्स का क्या होता है,
ए निबल इज इक्वल टू 32 बिट्स, ए निबल इज इक्वल टू 32 बिट्स। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 52 का आंसर क्या है, 32 बिट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज किलोबाइट इक्वल्स टू हाउ मैनी बाइट्स, 1000, 1035, 100, 1008, 1024। के बी की बाइट की गई यहाँ पे, के बी इक्वल्स टू हाउ मैनी बाइट्स, तो ये राइट आंसर इज ऑप्शन 5, 1024। के बी इज इक्वल टू 1024। ठीक है, 1024 बाइट्स यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, के बी किलोबाइट इक्वल्स टू हाउ मेनी बाइट्स, तो 1024 बाइट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स 1 बिलियन कैरेक्टर्स, सो बाइट, गीगाबाइट, किलोबाइट, मेगाबाइट, टेराबाइट। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स 1 बिलियन कैरेक्टर्स, 1 बिलियन कैरेक्टर जो है इनमें से कौन रिप्रेजेंट करता है, बाइट, गीगाबाइट, किलोबाइट, मेगाबाइट या के टेराबाइट। बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। सो हियर राइट आंसर इज, क्वेश्चन नंबर 54 का राइट आंसर क्या रहने वाला है, ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर, दैट इज गीगाबाइट। जीबी जो है वो कितने के बराबर होता है, 1 बिलियन कैरेक्टर्स के बराबर होता है। जीबी 1 बिलियन कैरेक्टर के बराबर क्या होता है, जीबी इज द राइट आंसर, ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। ठीक है, जीबी रिप्रेजेंट्स 1 बिलियन कैरेक्टर्स, गीगाबाइट रिप्रेजेंट्स 1 बिलियन कैरेक्टर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ए बाइट इज अ कलेक्शन ऑफ 4 बिट्स, 6 बिट्स, 8 बिट्स, 10 बिट्स या के 12 बिट्स। ए बाइट इज ए कलेक्शन ऑफ, क्वेश्चन नंबर 55 एंड द राइट आंसर इज, ए बाइट इज ए कलेक्शन ऑफ, यहाँ पे ए बाइट इज ए कलेक्शन ऑफ, क्वेश्चन नंबर 55 का राइट आंसर रहने वाला है ऑप्शन 3, दैट इज 8 बिट्स। जो बाइट होती है वो कलेक्शन होती है 8 बिट्स की, यहाँ पे राइट आंसर इज ऑप्शन 3, 8 बिट्स। ए बाइट इज ए कलेक्शन ऑफ 8 बिट्स, ऑप्शन 3 इज द राइट answer. Next question is which of the following statement is valid, 1 KB is equal to 1024 bits, 1 MB is equal to 2048 bits, 1 MB is equal to 1000 kilobits, 1 KB is equal to 1000 bytes, 1 MB is equal to 1024 kilobytes। तो कन्फ्यूजन क्रिएट करने के लिए ऐसे क्वेश्चन भी कई बार आ जाते हैं। सो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज वैलिड, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 56 का राइट आंसर रहने वाला है ऑप्शन 5, दैट इज 1 MB इज इक्वल टू क्या होता है, 1024 किलोबाइट्स। ऑप्शन 5 इज द राइट आंसर, 1 MB इज इक्वल टू 1024 किलोबाइट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट मेजर ऑफ स्टोरेज, टेराबाइट, गीगाबाइट, किलोबाइट, मेगाबाइट, बाइट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट मेजर ऑफ स्टोरेज, तो यहाँ पे टेराबाइट दिया गया है, गीगाबाइट है, किलोबाइट है, मेगाबाइट है, बाइट है। पूछा गया है कि कौन सी स्मॉलेस्ट मेजरमेंट है स्टोरेज की इनमें से, तो यहाँ पे राइट आंसर आपका रहने वाला है बाइट, बाइट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, हाउ मैनी बाइट्स आर देयर इन 1 गीगाबाइट, हाउ मैनी बाइट्स आर देयर इन 1 गीगाबाइट, हाउ मैनी बाइट्स आर देयर इन 1 गीगाबाइट। Here right answer is 10 to raise power 9 bytes. 10 to raise power 9 bytes is the right answer. How many bytes are there in 1 gigabyte, 10 to raise power 9. Next question is the prefix kilo refers to approximately. The prefix kilo refers to approximately. The prefix kilo refers to approximately 1000, 1 million, 100, 1 billion. तो यहाँ पे प्रीफिक्स जो किलो है वो क्या करता है, रेफर करता है लगभग। तो यहाँ पे राइट आंसर रहने वाला है आपका ऑप्शन 3, दैट इज 100। 100 इज द राइट आंसर। द प्रीफिक्स किलो रेफर्स टू अप्रोक्सीमेटली 100। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ए कलेक्शन ऑफ 8 बाइनरी डिजिट्स, जीरोज एंड वंस इन ए स्ट्रिंग फॉर्मेट इज नोन एज। A collection of 8 binary digits, zeros and ones in a string format is known as। यहाँ पे राइट आंसर आपका रहने वाला है बिट्स, बिट इज द राइट आंसर। ए कलेक्शन ऑफ 8 बाइनरी डिजिट, जीरोज एंड वंस इन ए स्ट्रिंग फॉर्मेट इज नोन एज बिट, उसे क्या कहते हैं, बिट कहते हैं। सो फ्रेंड्स, ये थे आज के बहुत ही इम्पॉर्टेंट MCQs फ्रॉम दिस टॉपिक। ठीक है, आई होप आपको ये जो वीडियो है अच्छा लगा होगा।
फ्रेंड्स अगर आपने ये वाला टॉपिक जो है इसको रिवाइज़ कर लिया तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी क्वेश्चन जो है अगर कंप्यूटर मेमोरी से रिलेटेड आपको पूछा जाता है तो आप नहीं कर पाओगे, बिकॉज़ यहाँ से बाहर कुछ नहीं आने वाला। स्पेशली जो चैप्टर हमने अभी डिस्कस कर लिया है वो कौन सा है, कंप्यूटर मेमोरी। कंप्यूटर मेमोरी से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बनते हैं वो सारे के सारे आज हमने किए हैं। सो फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।